नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में अगर आप सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं तो यह गलती आप पर भारी पड़ सकती है। दरअसल योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। उन्हें ऑफिस में ना तो एंट्री मिलेगी और अनुपस्थित मान लिया जाएगा। यही नहीं, इस निर्देश को सरकारी कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगाने को कहा गया है। यूपी में राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब नहीं कराना होगा ट्रांजिट बीमा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब पशुपालकों को ट्रांजिट बीमा नहीं करना होगा। गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई नंद बाबा दुग्ध मिशन की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ट्रांजिट बीमे की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यूपी में दिवाली पर शुरू होगी 4 आवासीय योजनाएं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ में 4 आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है। इनमें प्रीमियम के साथ साथ साधारण योजनाएं भी हैं। लोगों को इनमें बुकिंग का मौका दिवाली तक मिलेगा। अवध विहार तथा वृंदावन में भूखंडों की एक प्रीमियम योजना आ रही है। अवध विहार में एक साधारण योजना भी लाई जा रही है। साधारण योजना में सस्ते भूखंड मिलेंगे, वहीं प्रीमियम योजना में महंगी कीमत पर भूखंड आवंटित होंगे। नई जेल रोड पर भी भूखंडों की बुकिंग खोलने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इन योजनाओं को लॉन्च करने के लिए यूपी रेरा में पंजीकरण कराने के प्रयास में लगा है। पंजीकरण होते ही इनको लॉन्च किया जाएगा। यूपी के मेरठ में मंदिर के एक सेवदार ने जमकर हंगामा किया। बात थाने तक पहुंची। सेवादार ने थाने में दुकानदार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। मंदिर के सेवदार ने ऑनलाइन पनीर रोल ऑर्डर किया था, लेकिन उसे एग रोल डिलीवर हो गया। सेवादार भी पनीर रोल समझकर खाने लगा, लेकिन मुंह में रोल जाते हैं उसे असलियत पता चली। इसके बाद सेवादार ने हंगामा शुरू कर दिया। सेवादार ने साजिशन धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंचा और रोल भेजने वाले दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, पिंजरे में कैद हो गया हमलावर तेंदुआ। बहराइच जिले के अयोध्यापुरवा में आतंक मचाने वाले तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। यह वही तेंदुआ है जिसने मंगलवार रात को सोती हुई 80 वर्षीय वृद्ध महिला रहमाना पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इसके पहले तेंदुए ने 13 वर्षीय बालिका साइबा समेत 4 अन्य लोगों पर भी हमला किया था, जिससे पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था। यूपी वासियों के सेहत पर भारी पड़ रहा चाइनीज लहसुन। क्या आपने बड़े दाने का व खूबसूरत दिखने वाला लहसुन खरीदकर उपयोग किया है? यदि हाँ, तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल यह चाइनीज लहसुन है जो प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर तथा आसपास के जिलों में भी सब्जी बाजारों तक पहुंच चुका है। इससे मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरे की जानकारी होते सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडल स्तरीय टास्क फोर्स गठित किया है, जिसमें अपर आयुक्त प्रशासन, संयुक्त आयुक्त खाद्य उपनिदेशक, मंडी समेत अन्य अफसरों की टीम बनाई है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 11 कट्टरपंथियों को भेजा गया जेल। योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 11 कट्टरपंथियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेठी में शिया समुदाय के लोग हसन नसरल्लाह के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के शिया समाज ने जुलूस निकाला था। भीड़ के द्वारा कम बैक हिजबुल्लाह के नारे लगाए गए। साथ में हसन नसरल्लाह का पोस्टर भी रखा गया था। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना हुआ महंगा। प्रदेश के पहले यमुना एक्सप्रेसवे में बुधवार रात 12 बजे से सफर महंगा हो गया। आगरा से ग्रेटर नोएडा तक टोल दर में 12% की बढ़ोतरी की गई है। 2 पहिया वाहन में 40 रुपये, कार और जीप में 50 रुपये प्रति फेरा शामिल है। वर्ष 2021 के बाद अब टोल दर में बढ़ोतरी हुई है। यमुना प्राधिकरण की ओर से 82वीं बोर्ड बैठक का आदेश जारी होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे की संचालक कंपनी जेपी इंफ्राटेक ने नई टोल दरों को लागू कर दिया है। यूपी के 15,000 पेंशनरों को मिलेगा 25 साल का एरियर। यूपी सहित देश के 43 ग्रामीण बैंक के 70,000 सेवानिवृत्त कर्मियों व फैमिली पेंशनरों को 1 नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इससे यूपी के प्रथमा, आर्यावर्त व बड़ौदा यूपी बैंक के 15,000 सेवानिवृत्त कर्मी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने पर 50% तक की छूट देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में असेवित व आकांक्षी पिछड़े जिलों में निजी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में 50% तक और विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने पर स्टैंप ड्यूटी में 100% तक की छूट देगी। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को हरी झंडी दे दी है।
सीएम योगी के निर्देश के बाद आगरा में बड़ी कार्रवाई। आगरा में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी मामले में डीएम ने मुख्य सेविका समेत 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही बाजार में पुष्टाहार बेचने के साक्ष्य मिलने पर 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और खरीदार को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 रुपए गड्डी बिकने वाला पालक पहुंचा 160 रुपए किलो। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति व नवरात्रि की शुरुआत से पहले सब्जियों के भाव में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 रुपए प्रति गड्डी बिकने वाला पालक 160 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मेथी के दाम 300 रुपए प्रति किलो तक हैं। रेल कर्मियों के सेफ्टी जैकेट पर क्यूआर कोड से भी टिकट मिलेगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए रेलवे की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए रोका जाएगा, जिससे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ न पहुंच सके। यात्री आश्रय स्थलों में टिकट लेने की व्यवस्था भी होगी। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी रहेगी। मोबाइल फोन से टिकट के लिए रेलवे का स्टाफ रहेगा, जिसके विशेष सेफ्टी जैकेट पर क्यूआर कोड के जरिए भी यात्री टिकट ले सकेंगे। इसे क्रिस से मंजूरी मिल गई है। बरेली जिले के कल्याणपुर में घनी आबादी के बीच चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। इनमें 4 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। इस मामले में पटाखा कारोबारी समेत 7 के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। यूपी के प्रतापगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लालगंज तहसील परिसर में मंगलवार रात राजस्व कर्मचारी रिटायर्ड तहसीलदार के विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए सारी मर्यादा भूल गए। राजस्व कर्मचारियों ने रात को महिला डांसर बुला लिया और अश्लील डांस पर खुद भी डांसर के साथ डांस करने लगे। चर्चा रही कि नाचते वक्त नशे में धुत एक राजस्व कर्मी की रिवॉल्वर नीचे गिर गई, जिसे लेकर आपस में बवाल होने लगा। इसकी सूचना पाकर पहुंचे पुलिस वालों ने डांस बंद करा दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। वाराणसी में गुरुवार तड़के तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। 2 घंटे की बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें लबालब हो गईं। दुर्गा मंदिर परिसर में पानी घुस गया। वहीं बारिश के बाद जर्जर 2 मंजिला मकान ढह गया। तेज आवाज के साथ मकान भर भरा कर गिर पड़ा। मकान जब गिरा तो उसमें 3 किराएदार अपने कमरे थे। हालांकि कमरे की दीवार नहीं गिरी और तीनों बाल बाल बच गए। मौसम विभाग ने आज सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। मेरठ में बनाया जा रहा था नकली डीजल, जो पंपों पर हो रहा था सप्लाई। मेरठ में नकली डीजल बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने अंजुम पैलेस के पास एक गोदाम में छापा मारकर 1500 लीटर डीजल बरामद किया है। पूर्ति विभाग ने मौके पर पहुंचकर 4 नमूने लिए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गोदाम में जाने पर स्वामी का भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी की सियासत में लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मामले को लेकर योगी सरकार को चेतावनी दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा, योगी सरकार को इन अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़नी होगी। हमारी पार्टी आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रही है। आगे अनुप्रिया पटेल ने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण भर्ती पर कहा कि हम लगातार पिछड़े वर्गों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हम हमेशा पिछड़ों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। वाराणसी के 14 मंदिरों से शिरडी के साईं बाबा की मूर्तियां उखाड़कर गंगा नदी में प्रवाहित करने का दावा करने वाले हिंदूवादी नेता और केंद्रीय ब्राह्मण सभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजय शर्मा को पुलिस वाराणसी कोर्ट लेकर गई है और संभावना है कि अगर पुलिस पूछताछ के लिए कस्टडी नहीं मांगती है तो अजय शर्मा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। लखनऊ की केजीएमयू में रक्त कैंसर, थैलीसीमिया व एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। इन मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीजीआई व देश के दूसरे मेडिकल संस्थानों तक दौड़ भी नहीं लगानी होगी। केजीएमयू में अलग से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनेगी। उत्तर प्रदेश के 260 गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित इको विलेज में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। वहां की खेतों में लेस मात्र भी रसायनों का प्रयोग नहीं होगा। इको विलेज में केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा और नवीनीकृत ऊर्जा से ही सारे इको विलेज जगमगाएंगे। रिसाइकिल तकनीक से जल संरक्षण किया जाएगा, जिसे सिंचाई से लेकर पेयजल तक में इस्तेमाल किया जाएगा। सभी चयनित इको विलेज को पर्यटन ग्राम के रूप में भी विकसित करने की योजना है, लिहाजा सभी को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा।
शामली से मजदूरी करने गया था। कंवरपाल 13 साल बाद लायटा तो बन चुका था। अब्दुल्ला शामली जनपद के कैडी गांव का रहने वाला कंवरपाल 13 वर्ष बाद धर्म परिवर्तन कर अब्दुल्ला बनकर लौट आया। परिजनों को खुशी तो हुई, मगर पत्नी और बच्चों का आरोप है कि पति अपनी संपत्ति को बेचने की फिराक में है। महिला ने डीएम से शिकायत करते हुए संपत्ति बेचने पर रोक लगाने और पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह आदेश देते हुए कहा कि इस फैसले से जुड़ी सभी औपचारिकताएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं। सीएम योगी ने एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा, दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरित किया जाना है। प्रत्येक दशा में दीपावली से पहले सभी लाभार्थियों के घर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाने चाहिए। पैकेजिंग आइटम की दरों में इजाफा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में घरेलू एवं विदेशी बाजारों अच्छे खासे ऑर्डर हासिल करने वाले शहर के फैंसी ग्लास डेकोरेटर एवं चूड़ी गोदाम स्वामियों के चेहरे खिले थे। लेकिन हाल ही पैकेजिंग पेपर की दरों में बीते 20 दिन में हुई बढ़ोतरी के कारण उनके चेहरे पर शिकन आ गई है। फैंसी ग्लास डेकोरेटर व चूड़ी गोदाम स्वामियों को पुराने ऑर्डर पूरा करने में नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली कनेक्शन के नाम पर लेसा उपभोक्ताओं से मनमानी कर रहा है। एक ही परिसर पर बेटे को बिजली कनेक्शन दे दिया गया, जबकि पिता को 40,000 रुपए का एस्टीमेट थमा दिया गया। आवेदक पिछले 1 महीने से जूनियर इंजीनियर से लेकर एक्साइएन कार्यालय तक चक्कर लगा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पीड़ितों की सुनवाई करेगा SC/ST आयोग। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़े मामलों में न्याय पाने के लिए पीड़ितों को लखनऊ के चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए आयोग के पदाधिकारी हर जिलों का दौरा करके पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। जिन पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है, संवैधानिक रूप से उनकी सहायता की जाएगी। पीलीभीत में घर में घुसकर 16 लाख रुपए की कीमत के जेवरात चोरी करने के मामले में पुलिस ने मुरादाबाद के युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक पीड़ित के मकान में किराए पर रह चुका है। रेकी के बाद उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास के चोरी किए जेवरात बरामद कर लिए। वीणु मांकड़ ट्रॉफी के लिए यूपी की टीम घोषित। बीसीसीआई की ओर से 4 अक्टूबर से होने वाली घरेलू सीरीज वीणु मांकड़ क्रिकेट ट्रॉफी के लिए यूपी की टीम घोषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से घोषित 16 सदस्यीय टीम में शहर के ओपनर बल्लेबाज आकाश त्रिवेदी और युवराज पांड्या ने जगह बनाई है। घरेलू श्रृंखला में उप्र का पहला मुकाबला 4 अक्टूबर को हरियाणा से होगा। ताजमहल में बंदर भगाने के साथ कुत्ते रोकेगा एएसआई। ताजमहल में पर्यटकों के लिए समस्या बने बंदर भगाने को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अस्थायी कर्मचारियों को तैनात किया है। इनकी संख्या बढ़ाने के साथ लंगूर की आवाज निकालने में कुशल व्यक्ति की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है। स्मारक में कुत्तों को प्रवेश से रोकने के लिए गेट पर जाली लगाई जाएगी। ताजमहल के आसपास इन दिनों बंदरों का उत्पात बढ़ गया है। स्मारक के बाहर पर्यटकों को बंदरों द्वारा काटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ताजमहल परिसर में पिछले दिनों महिला पर्यटकों पर बंदर ने झपट्टा मारा था, जिससे उनके नाखून लग गए थे। आगरा की इनर रिंग रोड पर फ्री में नहीं चल पाएंगे आप। फतेहाबाद रोड पर फ्लाईओवर बनने के साथ इनर रिंग रोड के दूसरे चरण का काम पूरा हो गया है। आगरा इनर रिंग रोड के दूसरे चरण में 6 करोड़ की लागत से टोल प्लाजा बनेगा। 6 महीने में बनकर तैयार होने वाले इस टोल प्लाजा से एडीए शमशाबाद रोड और ग्वालियर की तरफ से आने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूल सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकली बम्पर भर्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होकर और 24 अक्टूबर तक चलेगी। इन पदों के लिए सिलेक्शन लिखित परीक्षा के साथ अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना है। किसानों के लिए बड़ी मुसीबत। डीएपी के लिए खूब हो रही मारामारी। एटा में रब्बी की फसल बुवाई का समय आ गया है। इसको लेकर किसान डीएपी की मांग करने लगे हैं, लेकिन सहकारी समितियों पर खाद की मारामारी हो रही है। सुबह से ही लाइन में लगकर किसान खाद की खरीद को लेकर खड़े हैं, लेकिन उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके चलते किसानों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की ग्रैंड सक्सेस से उत्साहित योगी सरकार अब इसी तरह के ट्रेड शो मंडल स्तर पर आयोजित करने को लेकर तैयारी में जुट गई है। शुरुआती स्तर पर 5 मंडलीय मुख्यालयों में ट्रेड शो का आयोजन कराया जा सकता है, जबकि जल्द ही सभी मंडलीय मुख्यालयों में ट्रेड शो के आयोजन की व्यवस्था की जा सकती है। गुरुवार को लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में एमएसएमई विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान इंटरनेशनल ट्रेड शो के सफल आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद दिया गया और आभार जताया।
काशी के मृत्युंजय ने बचाई नासा की वेबसाइट हैक हो सकता था। स्पेस सिक्योरिटी सिस्टम नासा, जिसकी वेबसाइट और प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर चलती है, इस वेबसाइट को काशी के मृत्युंजय सिंह ने हैक होने बचा लिया। मृत्युंजय एथिकल हैकर, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने नासा की वेबसाइट से ऐसा बग ढूंढा जो वेबसाइट के सिक्योरिटी सिस्टम को कमजोर करने वाला था। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से गोचर भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की विधिवत मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अभियान की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। इजराइल में फंसे बाराबंकी के 35 लोग। ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव से यूपी के लोग भी प्रभावित हैं। बाराबंकी के 35 लड़के इजराइल के तेल अवीव शहर में फंसे हैं। ये सभी वहां काम करने गए थे। मंगलवार रात ईरान ने मिसाइलों से हमला किया तो इन सभी के परिवार वाले परेशान हो गए। दिन में कई बार वीडियो कॉल करके लोग अपने परिजनों की सलामती जानने की कोशिश कर रहे हैं। सपा नेता मोईद खान को जमानत नहीं मिली। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोईद खान की जमानत नामंजूर हो गई। आज लखनऊ हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले मोईद की जमानत याचिका पर 1 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। प्रशासन ने डीएनए रिपोर्ट जमा की थी। इसमें दावा किया गया था कि मोईद के नौकर राजू से डीएनए रिपोर्ट मैच हुई। अयोध्या में 4 महीने में बनेगा राम मंदिर का शिखर। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का निर्माण गुरुवार से शुरू हो गया। ये 120 दिन में बनकर तैयार होगा। इसके बाद मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट हो जाएगी। शिखर में सबसे ऊपर धर्म ध्वजा होगी। इसकी ऊंचाई 44 फीट होगी। शिखर निर्माण का काम शुरू करने से पहले स्थल पर पूजा अर्चना की गई। शिखर पर लगने वाले मुख्य पत्थर की पूजा की गई। लखनऊ में रात को लगने वाली दुकानें हटाई। लखनऊ के लोहिया पथ से समता मूलक चौराहा और 1090 तक रात को गुलजार रहने वाला नजारा अब नहीं दिखेगा। अब यहां देर रात तक लगने वाली दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अभियान में अब यहां दुकानों को हटाया गया। ये दुकानें अवैध तरीके से लग रही थी। उसके बाद आए दिन सड़क किनारे हंगामा और तमाशा होने लगा था। पिछले दिनों यहां एक्सीडेंट भी हुआ था। दरअसल इस इलाके में छोटी बड़ी करीब 160 से ज्यादा दुकानें लगने लगी थी, जहां चाइनीज आइटम से लेकर चाय, मैगी और खाने पीने का सामान रात 2 बजे रात तक मिलने लगा था। ऐसे में लोग यहां देर रात तक आने लगे थे। शनिवार और रविवार को यह भीड़ बढ़ जाती थी। आगरा पुलिस कमिश्नर ने ऑटो चेक किए। आगरा पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ गुरुवार को शहर की सड़कों पर खुद उतरे। ऑटो में लगी एक्स्ट्रा सीटों की चेकिंग की। उन्होंने कई ऑटो से एक्स्ट्रा सीटें हटवाईं। ट्रैफिक पुलिस का अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा। नवरात्र पर विंध्याचल में एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू। शारदीय नवरात्र के मद्देनजर रेलवे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ा रहा है। एनसीआर के प्रयागराज मंडल ने 3 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले विंध्याचल शारदीय नवरात्रि मेला में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बिजनौर में फूड पॉइजनिंग से 150 लोगों की बिगड़ी हालत। यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव स्याऊ में प्रथम नवरात्र पर में कुत्तू के आटे की पूड़ी खाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत करीब 150 लोगों की हालत बिगड़ गई। इससे मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। सभी को निजी अस्पताल भर्ती कराया। अयोध्या को एक और सौगात मिली है। सरयू नदी में पानी का प्रवाह बढ़ाकर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है। इसके लिए सरयू नदी में जल मार्ग का विकास करने और सुदृढ़ बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जल मार्ग में पानी की भरपूर व्यवस्था के लिए नदी तल का सिल्ट निकालने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली नावों के साथ वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नदी में जल परिवहन की समीक्षा के साथ निरीक्षण किया गया। कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछिए कहां है खटाखट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ है। कांग्रेस का हाथ ड्रग, भूमाफिया, कैटल, माइनिंग माफिया और दंगाइयों के साथ है। जगत जननी मां भगवती के उपासक समाज का माफिया व देशद्रोही तत्व बाल बांका भी नहीं कर सकते। यह चुनाव ऐसे चंड मुंड व महिषासुर से निपटने के लिए है। यूपी में 7.5 साल में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। हमने दंगा करने और करवाने वालों को चेताया कि ऐसा किया तो उल्टा टांग कर मिर्च का झोंका लगा देंगे। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।